दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आरक्षण का जो मसला है या जो प्रॉब्लम है आरक्षण की, जिसको लेकर आज हर कोई आरक्षण मांगने के लिए आंदोलन कर रहा है। और कुछ लोग कहते हैं या तो आरक्षण सबको दो या आरक्षण हटाए दो। तो उस पर मैंने हटाना तो बहुत मुश्किल है, हटाना तो इम्पॉसिबल है, करीब करीब इम्पॉसिबल तो, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसे कोई हटा नहीं सकता सिवाय लोकसभा में इसका बिल पास न हो। और ये बिल पास होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आरक्षण के लाभार्थी सब वहाँ 70% आरक्षण के लाभार्थी वहाँ पर लोकसभा के सांसद है। तो एक फार्मूला मैंने बताया कि जिस फार्मूला के तहत, जैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में जिसकी ज़्यादा संख्या है उन लोगों को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, उसी बेस पर हमें सोशल रिजर्वेशन लागू कर देना चाहिए, ताकि जिस समाज के जितनी संख्या है उसके हिसाब से उन्हें आरक्षण मिले, हर क्षेत्र में आरक्षण मिले, नौकरियों में मिले, मेडिकल, इंजीनियरिंग, शिक्षा, हर क्षेत्र में उन्हें उनके परसेंटेज के हिसाब से मिले। और ये बिल बड़े आसानी से पास हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 से 5% लोग ऐसे हैं जिनका नुकसान होगा, और वही लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के दिमाग में ये बात फैला रहे कि आरक्षण देश के लिए बहुत ही बुरी बात है, आरक्षण से देश का टैलेंट खराब होता है। जबकि जो आरक्षण है आज, सोशल रिजर्वेशन, वो मुश्किल से 30% है, 30%। तो 70% जो बाकी के हैं सीट्स, उनमें एक ही समाज के लोग, 90% वही समाज के लोग उस पर काबिज है, ब्राह्मण समाज। तो इतना होते हुए उन्हें इस बात का डर लगता है कि कल को अगर ये दूसरे दलित इतने आगे बढ़ जाए कि उनकी सीट पर भी काबिज कर जाए तो क्या होगा। और ऐसा हुआ भी है, कई ऐसे दलित हैं जो मेरिट में आते हैं और रिजर्वेशन का लाभ न लेते हुए जनरल सीट में वे कब्जा कर लेते हैं। तो वे इन लोगों को भड़काते हैं, ये दूसरे जो मराठा या पटेल या जो भी सेकंड नंबर के जो खुद को अपर कास्ट समझने वाले लोग हैं, तो वो अगर आरक्षण लागू किया उधर जनसंख्या के आधार पर, जैसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, तो उसमें जो सबसे बड़े तबका है हमारे देश का, सबसे बड़े जो जाति है, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और कहीं कुछ और होगा, तो ये लोग तुरंत उस बात को एग्री करेंगे, क्योंकि मराठा समाज आजकल आरक्षण के पीछे पड़ा है। आए दिन आंदोलन किए जा रहे हैं लोग, आरक्षण चाहिए। और जब आरक्षण लागू हो रहा था लोगों, तो बाबा साहब ने इन लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान करने की सोची थी, कि इनके जो नेता उस वक्त के थे, उन्होंने उल्टा बाबा साहब को ये कहा कि हम कोई भिखारी नहीं है, हम बहुत बड़े ज़मींदार हैं, हमें इसकी सब ज़रूरत नहीं है। तो बाबा साहब ने कहा कि जब तुम्हें इस बात की ज़रूरत पड़ेगी, मैं नहीं रहूँगा आरक्षण देने तुम्हें। और आज वही हो गया, आज इनको आरक्षण के रास्तों पर उतरकर आंदोलन करने की नौबत आ गई इन पर। खैर, इनमें भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, सचमुच उन्हें ज़रूरत है आरक्षण की, इस बात को हम भी मानते। लेकिन बाबा साहब ने उस वक्त एक प्रोविज़न भी करके रखा, भले ये लोग इसका विरोध करें, मराठा समाज, उन्होंने एक प्रोविज़न करके रखा था, अगर कोई मराठा खुद को कुणबी लिखता है, कुणबी और मराठा ये दो जातियाँ क्या नाम ही ये दो अलग है, तो एक ही वैसे। तो अगर कोई खुद को कुणबी लिखता है तो कुणबी को ओबीसी कंसिडर किया जाएगा, उसे आरक्षण मिलेगा। तो ये जो दूसरे जो आजकल मांग रहे हैं, आरक्षण की भीख मांग रहे हैं, आरक्षण का आंदोलन कर रहे हैं, वे खुद को कुणबी नहीं लिखना चाहते, वे खुद को बहुत श्रेष्ठ, हम उच्च कुलीन मराठा है, तो उन्हें कुणबी लिखने में शर्म आती है, क्योंकि कुणबी को रिजर्वेशन है। तो अब जाके ये लोग मान गए कि हाँ ठीक, हम कुणबी के हैसियत से हमें आरक्षण दीजिए। वो मुद्दा दूसरा है। तो अगर हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बेसिस पर अगर सोशल रिजर्वेशंस करेंगे, तो महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में जो मराठा समाज है वो बड़े पैमाने पर, तो उन्हें ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा उनको आरक्षण मिलेगा। मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में, उनको बहुत सारे हद तक उन्हें, और उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, उनका रोना धोना जो है आरक्षण को लेकर वो भी सॉल्व हो जाएगा, या आरक्षण से नफरत जो करते हैं दलितों को, वो भी उनका
प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ओबीसी को मिलेगा, एससी एसटी तो पहले मिला, ओबीसी को पहले मिला, महिलाओं को 33 रिजर्वेशन वैसे ही है। तो ये सब मिलके माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इन सबके रिजर्वेशन है ही माइनॉरिटीज़ के तौर पर। तो ये 95% हो जाएंगे, तो बचे 5% जो एक समाज है विशेष, ब्राह्मण समाज, तो उनके ही 5% है, और उनको पॉलिटिकली वैसे उनके कोई ज़्यादा है भी नहीं, क्योंकि उनकी संख्या उतनी नहीं उनके, तो उनको 5% ही मिलेंगे। तो सोचिए, अगर मेडिकल में 100 सीटें हैं, किसी कॉलेज की, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज या कोई भी 100 सीटें मेडिकल के, तो उनमें सिर्फ 5 सीट इनको मिल जाए तो क्या होगा? आज 100 में से 70 सीटें इनके हाथ में है, और उन 70 में से कम 60 सीटों पर इनका कब्जा है, और 10 ही सीटों पर बाकी के जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। ये जनरल कैटेगरी जो खुद को समझते हैं, जो भी मराठा, पटेल वगैरह, इनकी औकात इनसे मुकाबला करने के तो है तो नहीं। फिर ये दलितों के आरक्षण को कोसते हैं। जो लोग इनका 70% जो सीट है उनमें तो ये कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, और दलितों के आरक्षण को लेकर ये आए दिन बदनाम कर रहे। तो ये झंझट ही मिट जाएगा। मैं तो समझता हूँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन बेस पर ही सोशल रिजर्वेशन सिस्टम हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, और ये बिल संसद में बड़े आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि इसे अपोज करने वाला कोई नहीं होगा। अपोज 4-5% लोग भारत के कभी इसे अपोज कर नहीं सकते, और किया तो भी उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं रिजर्वेशन को लेकर जो मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश की, और ये फॉर्मूला एक हलचल पैदा करने वाला फॉर्मूला है। वो भी आसान नहीं है, क्योंकि सारे लोगों को इकट्ठा आना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर ये लागू आज ना कल लागू हो जाएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया, जिस दिन ऐसा फॉर्मूला लागू हो जाएगा, जो लोग टैलेंट, मेरिट की बात करते, जो आरक्षण को बदनाम करते, उन्हीं लोगों पर भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। जय भीम।